हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संधि है क्या। यानी कि सबसे पहले संधि की परिभाषा पता होना चाहिए। संधि की परिभाषा वो है यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि तीन प्रकार की होती है। एक तो हो गई स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। यानी कि स्वर संधि क्या होता है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, यानी कि इस तरफ भी स्वर होगा और इस तरफ भी स्वर होगा और उनके मेल से जो परिवर्तन आता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि इनसे जो परिवर्तन होगा उसको हम स्वर संधि कहते हैं। अब इसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन के बाद में जो स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन आता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसके बाद में जो विसर्ग संधि है, इसमें क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम स्वर संधि को हम 5 भागों में बांटते हैं। ये 5 भाग कौन कौन से, एक तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। और यन स्वर संधि और अयाधित स्वर संधि। मतलब 5 भागों में बांटते हैं। एक तो दीर्घ स्वर संधि, एक गुण स्वर संधि और एक वृद्धि स्वर संधि और एक यन स्वर संधि और अयाधित स्वर संधि। इनको 5 भागों में बांटते हैं। अब हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि दो समजातीय है अथवा इनको हम सैवरण भी कहते हैं, आपस में मिलकर, यानी कि आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में जो परिवर्तन आता है, यानी कि दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए, यानी कि दो समजातीय सैवरण यानी कि दो समजातीय या सैवरण आपस में मिलते हैं और उनके बाद में वे दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं यानी कि एवरण के बाद में एवरण, यानी कि इस तरफ भी एवरण होगा और इस तरफ भी एवरण होगा, और ईवरण के बाद में ईवरण और उवरण के बाद में उवरण आए तो यानी कि एवरण का बन जाएगा आ और ईवरण का बन जाएगा बड्डी ई और उवरण का बन जाएगा बड्डा ऊ। अब हमें यह पता होना चाहिए कि एवरण में क्या आता है और ईवरण में क्या आता है और उवरण में क्या आता है। एवरण में तो आते हैं ए और आ और ईवरण में आते हैं ई और बड्डी ई।
और ऊवरन में आते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी कि एवरन में तो आ गए ए और आ, और ईवरन में आ गए ई और बड़ी ई, और ऊवरन में आ गए ऊ और बड़ा ऊ। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण में हम देखो देव प्लस में अल है। देखिए यहाँ पर एवरन है और यहाँ पे एवरन है। यहाँ पर एवरन किस प्रकार से, यानी कि वह को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ है इसके बाद में, तो यहाँ की एवरन है ये, और ये भी एवरन में है, या ये एक समझाते भी हो गया, सेवरन भी है और एवरन है, यानी कि एवरन के बाद में एवरन है। तो क्या बनेगा आ, यानी कि बर्थडे, यानी कि आ की मात्रा लग जाएगी इसमें। तो आ की मात्रा किस प्रकार लगेगी, यहाँ पे वेब पे आ की मात्रा लग गई और आ हट गया, और इसका बन गया दिवाले, यानी कि आपस में संधि हो गई। यहाँ से भी आ हट गया, यहाँ से जो आ था वो इसमें जुड़ गया, यानी कि इनके बनने के बाद में एवरन और एवरन मिलकर आ बन गए, और इसकी मात्रा थी वो वह पर लग गई। अब इसके अलावा देखिए रवि प्लस में इंद्र। देखिए रवि प्लस इंद्र क्या बनेगा, यहाँ पे भी ईवरन है और यहाँ पे भी ईवरन है। ईवरन कैसे, रवि में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, और ये कौन सी किस में आती है, ईवरन में, और ईवरन है और यहाँ पे भी ईवरन है, कि समजातीय या फिर सेवरन है, या फिर ईवरन के बाद में ईवरन है। तो क्या बनाएंगे, बड्डी ई। तो बड्डी ई बनाएंगे तो वो किस प्रकार लिखा जाएगी, जो इसमें जो मात्रा है वो बड्डी ई की लग जाएगी और ये ई हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, रविंदर, क्योंकि यहाँ पे जो ई की छोटी की मात्रा था वो हट गई, और यहाँ से भी ई हट गया, और क्या हो गया, बड़ी ई में बन गई, या फिर दीर्घ स्वर बन गया, और दीर्घ स्वर बनने के बाद में जो ई की मात्रा थी वो इसमें बड़ी ई में लग गई और वह पर लग गई। फिर आता है बानु। देखो बानु प्लस में उदय, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ऊवरन है और यहाँ पे भी ऊवरन कैसे है, क्योंकि न और ऊ मिले हुए हैं, और न और ऊ मिले हुए हैं, तो ये ऊवरन है और यहाँ पे भी ऊवरन है। और मैंने कहा था ऊवरन के बाद में ऊवरन आने पर क्या बनेगा, बड्डा ऊ, या फिर समझाती है या सेवरन है, यानी कि दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घ के रूप में, यानी कि बड्डा ऊ है और बड्डा ऊ में ये परिवर्तित हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, बानु, यानी कि बड्डे ऊ की मात्रा लग जाएगी, बानुदय। अब देखिए एक और, रजनी प्लस में ईस। अगर आपको यह समझ में आ गई तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताना कि रजनी प्लस में ईस क्या बनेगा। अब हम गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि एवरन के बाद में ईवरन हो तो ए, यानी कि एवरन के बाद में ईवरन है तो क्या बनेगा, ए में बदल जाएगा। अगर एवरन के बाद में ऊवरन आ जाए तो क्या बनेगा, ओ, और अगर एवरन के बाद में री आ जाए तो क्या बनेगा, अर। अब देखिए एवरन के बाद में ईवरन आ जाए तो ए बनेगा, और एवरन के बाद में ऊवरन आ जाए तो ओ बनेगा, और एवरन के बाद में री आ जाए तो क्या बनेगा, अर बनेगा। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि एवरन में क्या आते हैं और ईवरन में क्या आते हैं और ऊवरन में क्या आते हैं। एवरन में तो मैंने बताया था ए और आ, और ईवरन में ई और बड्डी ई, और ऊवरन में ऊ और बड्डा ऊ, तीनों आते हैं, दोनों आते हैं। अब अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें हम देखो सूर प्लस में इंद्र, क्या हुआ इसमें, यानी कि सुर, यहाँ पे रे है, रे में क्या है, ए, क्योंकि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसमें क्या है, ए, और यहाँ पे क्या है, ई, यानी कि एवरन हो गया और ईवरन हो गया। और मैंने क्या कहा, ए बनेंगी, तो ए बनेंगे तो किस प्रकार होगा कि ए की मात्रा लग जाएगी रे पर, और यहाँ से ई हट जाएगा, तो यहाँ से ई हटने के बाद में क्या बनेगा, सुरेंद्र।
क्योंकि यहाँ से ई हट गया और जो ए की मात्रा थी वो यहाँ पे लग गई और इसके बाद में ये मिलकर क्या बन गई, सुरेंद्र। अब अगला देखो, समुद्र प्लस में उर्मी। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे एवरन है, यानी कि यहाँ पे एवरन है और यहाँ पे उवरन है। मैंने क्या कहा था कि एवरन और उवरन आने के बाद में क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो उवरन तो यहाँ से यानी कि ऊ हट जाएगा और जो ओ की मात्रा है वो इस पे लग जाए, तो क्या बनेगा, समुद्रोमी। क्योंकि यहाँ से ऊ हट गया और जो इनके बाद में मेल करके इन्होंने ओ बनाया और मेल करके ओ बनाया, तो इसने जो ओ की मात्रा थी वो द पर लग गई और क्या बन गया, समुद्रोमी। अब इसके बाद में देखिए, महाप्लस में ऋषि। तो महाप्लस में ऋषि क्या बनेगा, मैंने क्या कहा था, एवरन के बाद में री आए, तो एवरन है यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने एवरन में ए और आ दोनों बताए थे और यहाँ पे एवरन हो गया और यहाँ पे री हो गया और री के बाद में क्या बनेगा, अर में बदल जाएगा, यानी कि री यहाँ से हट जाएगा और इसमें एर बन जाएगा, तो क्या बनेगा, महर। यानी कि एर हो गया, यहाँ पे ए तो यहाँ पे मिल गया है में, क्योंकि है को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब आधा रह है, तो आधा रह की मात्रा ऊपर लग जाएगी, क्या बनेगा, महर्षि। देखिए इसके अलावा और एग्जाम्पल भी, देव प्लस में ईस। देखिए यहाँ पे एवरन है क्योंकि वह को हम लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे ईवरन है और ईवरन और एवरन मिलकर क्या बनाएंगे, ए। तो ए बनाएंगे तो जो ए की मात्रा है वो वह पे लग जाएगी, तो वह पर लगेगी तो किस प्रकार लगेगी, देवेश। यानी कि वह पे इस प्रकार लग गई और इसके बाद में क्या बन गया, देवेश बन गया। अब इसके बाद में देखिए, सूर्य प्लस में उदय। अगर आपको संधि यानी कि गुण स्वर संधि समझ में आ गई हो तो सूर्य प्लस उदय के बारे में आप कमेंट में बताना। अब देखिए, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि एवरन के बाद में ए या आई, यानी कि ए या आई में से आए तो क्या बनेगा, आई। अगर एवरन के बाद में ओ या औ आ जाए तो क्या बनेगा, औ। यानी कि जो बड़ा होगा वो बन जाएगा और यानी कि एवरन के बाद में ए या आई हो तो आई बनेगा और एवरन के बाद में ओ या औ होगा तो औ बनेगा। अब इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए, एक प्लस में एक। देखिए कै में क्या बना सकते हैं, कै और ए, यानी कि एवरन है और एवरन है तो यहाँ पे इसके बाद में क्या है, ए। तो ए मैंने क्या कहा था, अगर एवरन के बाद में ए या आई हो तो क्या बनेगा, आई। और मैंने फिर बताया था कि जो यहाँ पे होता है इसकी मात्रा यहाँ पे लगती है, तो यहाँ पर मात्रा इसकी लगेगी तो क्या बनेगा, एकैक। आई की मात्रा कै पे लग गई और बन गया एकैक। इसके देखिए अलावा मत प्लस में एक के क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एवरन है क्योंकि तय और ए मिलकर बने हैं और मिलकर बने तो आई है और इसके बाद में तो आई है तो क्या बनेगा, आई। तो आई की मात्रा है वो यहाँ पे लग जाएगी क्योंकि ए या आई दोनों में से कोई भी आए तो क्या बनता है, आई। तो यहाँ पे मात्रा लगेगी। अब मात्रा लगने के बाद में क्या बनेगा, मतिक के। अब देखिए, सदा प्लस में एव।
क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ए वर्ण है, क्योंकि ए वर्ण में ए और आ दोनों आते हैं, और दोनों आते हैं, इसके बाद में ए या आई कोई भी हो तो क्या बनेगा, आई बनेगा। तो आई की मात्रा कहाँ पे लगेगी, यहाँ। हाँ, तो क्या बनेगा, यानी कि आ की मात्रा ये भी हट जाएगी और आई की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि दो मात्रा एक साथ नहीं रह सकती, और इसलिए क्या बनेगा, ये सदैव। देखिए इसके अलावा परम प्लस में औषध। अब देखिए यहाँ पे ए वर्ण है, क्योंकि मैं को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मैं और ए, यानी कि आधा मैं और ए, और यहाँ पे औ है। तो मैंने क्या कहा था, ए वर्ण के बाद में ओ या औ आने पर क्या बनेगा, औ। तो यहाँ की औ की मात्रा कहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पर मैं के ऊपर। तो मैं के ऊपर लगेगी तो क्या बनेगा, परमोषध। और देखिए परम प्लस में ओजस्वी। अब देखिए यहाँ पे ए वर्ण है, क्योंकि मैं और ए मिलकर बनते हैं, और ओ। तो यहाँ पे मैंने बताया था ए वर्ण के बाद में ओ या औ हो तो क्या बनेगा, औ। तो यहाँ पे किसकी मात्रा लगेगी, औ की मात्रा लगेगी, क्या बनेगा, प्रोमोजस्वी। अब देखिए शिवा प्लस में